नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। नगर निकाय चुनाव का बिगुल पूरे प्रदेश में पड़ चुका है। तारीख का ऐलान, नामांकन हो चुका है और तमाम पार्टियों ने चुनावी मैदान में अपनी दावेदारी ठोकी है। बीएसपी के जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं किस प्रकार की चुनावी तैयारियां हैं, कहाँ प्रत्याशी उतारे हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। क्या तैयारियाँ हैं, कहाँ प्रत्याशी उतारे हैं? देखिए, जहाँ तक प्रत्याशियों की बात करें तो नगर पालिका परिषद ललितपुर में हमने श्रीमती क्रांति आकेश कुशवाहा जी को प्रत्याशी बनाया है। उसी के साथ साथ हमने हालांकि 26 वार्ड ललितपुर नगर पालिका में 26 वार्डों से ही हमारे पास आवेदन थे, लेकिन 11 वार्डों के हम प्रत्याशी दे पाए। बाकी वार्डों में एक से अधिक आवेदन होने के कारण और सहमति न बनने के कारण हमने वहाँ स्वतंत्र चुना जी। तो इस प्रकार की ललितपुर नगर पालिका की है। दूसरा, हमने महरौनी में श्रीमती इंद्राणी पाल हमारी प्रत्याशी हैं, दूसरी वर्ग से आते हैं। दूसरा हमारा वहाँ से भी हमने कम से कम 7-8 वार्ड वहाँ से लड़ा है, बाकी को स्वतंत्र छोड़ा। ये हमारा है। पाली और तालवेट में इसी प्रकार से हमारा सामंजस्य नहीं बन पाया, तो वहाँ भी हमने स्वतंत्र छोड़ दिया है। ये हमारा किस प्रकार का चुनावी माहौल है मौजूदा समय में? शहर के अंदर क्या चर्चा है? देखिए, शहर की चर्चाओं की बात करें हम तो तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम जो है लोगों के ऊपर चर्चा करने के बाद ऐसा पता चल रहा है। हालांकि वो कह रहे हैं कि लड़ाई में बीएसपी है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम लड़ाई की बात नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि पूरा जन समर्थन हमें मिल रहा है। जिस प्रकार की विचारधारा को लेकर के बहुजन समाज पार्टी चलती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन के सम्मान में बीएसपी में मानते हैं। तो पिछली सरकार में जो हमने काम किए 2007 से 2012 में, उस काम का प्रतिफल हमें जरूर पहली बार इस ललितपुर की जनता का पूरा भरोसा है कि पहली बार ललितपुर की जनता एक बहुत कमज़ोर, गरीब और अच्छे समाज सेवी व्यक्ति को जरूर नगर पालिका में भेजनी। इस ललितपुर की जनता से अपील करूँगा, एक बार जरूर बहुजन समाज पार्टी को। बहरहाल जी, एक चीज़ देखने में आई, मायावती सरकार में बड़े पैमाने पर कॉलोनियाँ बनाई गई और ललितपुर शहर के अंदर भी हैं, तमाम नगर पंचायतें हैं जो भी वहाँ पर भी हैं क्षेत्र। ऐसे में अब ये बात समझ में नहीं आई, अभी तक 5-7 साल से लगातार उनकी अनदेखी की गई है। वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग कभी उनसे मिलने गए, उनका रुझान समझा, वहाँ की ज़िंदगी कैसी कट रही, लोगों की नाराजगी, चुनाव में उसका कोई असर है? निश्चित रूप से गोस्वामी जी आपको बताएं कि नगर में जो 6-7 कॉलोनियाँ बनी हैं, उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है। सरकार की उदासीनता उसकी तरफ है, ये तो मैं कहना चाहूँगा। और समय समय पर जो संबंधित अधिकारी हैं उनको मैं आगाह भी करता रहा हूँ। और निश्चित रूप से बहन जी ने ये सोचा था कि गरीब का लड़का भी कॉलोनी ऊपर बहुमंजिला इमारत से कॉलोनियों से नगर को निहारे। तो ये सपना बहन जी का था कि गरीब को ये एहसास होना चाहिए कि हम भी बहुमंजिला इमारतों में रह सकते हैं। और निश्चित रूप से बहुत अच्छी योजना बहन जी की थी। और बहन मायावती जी की सरकार अगर बनती और आगे भी बनेगी, अगर नगर में भी हमारी सरकार बनती है, तो हम उन कॉलोनियों का जरूर कायाकल्प करने का। धनबल का चुनाव देखने में मिल रहा है। एक तरफा बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी आए वो बड़ा पैसे वाले हैं, धनबल है, सब कुछ है। एक तरफ बीएसपी को साधारण। देखिए गोस्वामी जी, आप धनबल की अगर बात करेंगे तो अगर इस देश में पैसा वाले चुनाव जीतते होते तो टाटा बिरला अंबानी कभी प्रधानमंत्री हारते ही नहीं, वो बने रहते। और मिट्टी से उठ कर के लोग आए। और बहुजन समाज पार्टी तो ऐसी पार्टी है जिसने फर्श से उठा करके अर्श पर पहुंचाया। आपका कहने का मतलब जो जनता के बीच में है, जन समस्याओं को समझता है, उनका दर्द समझता है, जनता उसे वोट देगी। निश्चित रूप से देखो, ये बात तो है, लोगों का ओपिनियन है कि जो हमारे बीच में अधिकांश प्रत्याशी है वो कुछ बड़े पैसे वाले और पूंजीपति लोग, तो ऐसा माना जाता है कि वो लोगों के बीच में अभी तक रहे नहीं। बीजेपी का जो प्रत्याशी, हम सीधी बात करते हैं, जैन जो तर्क में महिला में आई है सामने, उनके साथ एकाएक बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। बड़े बड़े व्यापारी उनके साथ खुलकर सामने आ गए जो कभी बीजेपी के बैनर की तरह नजर नहीं आते थे।
तो कहीं ना कहीं एकजुट हो रहे हैं, या तो उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे बड़ा खेल करते हैं, अब एकाएक चुनाव में एक बड़ा खेल करने के लिए शामिल हो गए। बिल्कुल, भीड़ जो है गोस्वामी जी प्रदर्शन का हिस्सा होती है, परिवर्तन का हिस्सा नहीं। अच्छा, परिवर्तन जब होता है जब वो भीड़ वोट में कन्वर्ट हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं सत्ता का खौफ भी हो सकता है। सत्ता की चूंकि आज रूलिंग में है बीजेपी, तो जो मौजूदा माहौल है, डर भय का माहौल है, स्वाभाविक है। दो मंत्री हैं, विधायक हैं, वोट हमें करेंगे, लेकिन सत्ता का डर है तो ठीक है। फिर प्रचार प्रसार कैसे होगा? ज्यादा भीड़ भड़का नजर नहीं आएगी, ऐसा लगता है जो डर भय का माहौल है? तो नहीं, प्रचार प्रसार तो जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन होगी उसके दायरे में रह करके प्रचार करेंगे। टिकट विकेट को लेकर कोई खेल तो नहीं कर गए? कुछ हो गया हो, देना देना कुछ बातें आजकल बहुत आरोप लगाते रहते हैं लोग ऐसे। नहीं, मैं दूसरे प्रत्याशियों के बारे में नहीं कहना चाहूँगा। जहाँ तक हमारा सवाल है, तो बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुमारी भारती जी ने गरीब, हालांकि हमारे पास भी कई धन्ना सेठ पूंजीपति संपर्क में आए, कईयों ने हमसे संपर्क किया कि हम हर प्रकार से पार्टी की भी मदद करेंगे और सहयोग करेंगे, सदस्यता में भी सहयोग करेंगे, लेकिन आदरणीय कुमारी जी ने बिल्कुल टोटल मना कर दिया कि हमारा पुराना कार्यकर्ता ही प्राथमिकता उसको दी जाएगी। अच्छा, जनता से क्या कहना चाहेंगे, वोटरों से क्या कहना चाहेंगे? मैं ललितपुर नगर पालिका की और ललितपुर जनपद के अंतर्गत जो भी नगर निकाय, नगर पंचायतें आती हैं, उनसे हम करबद्ध निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने एक बेहतर शासन दिया है और बहुजन समाज पार्टी अमन और भाईचारे में भरोसा रखती है। अगर आप लोग आशीर्वाद देते हैं, बहुजन समाज पार्टी को नगर में मौका देते हैं, तो निश्चित रूप से ललितपुर नगर पालिका परिषद और कार्यालय और जहाँ भी हम लोग पार्षद लग रहे हैं, वहाँ आशीर्वाद देने का काम करेंगे उनका, और निश्चित रूप से उनका ख्याल रखा जाए। भीड़ परिवर्तन का कहें कि सूचक नहीं है, इस प्रकार की बात जिलाध्यक्ष दयाराम जी कर रहे थे। देखते हैं क्या होता है। बीएसपी ने दावेदारी दी है और कहीं ना कहीं कुछ समीकरण ऐसे हैं जो बीएसपी को मजबूत बनाते हुए नजर आ रहे। एक तरफ है धनबल, एक तरफ है बाहुबली व्यक्ति जिनके अंदर धनबल भी है, पकड़ भी है, सब कुछ है। एक तरफ है जनता का चेहरा बनकर बीएसपी ने एक साधारण व्यक्ति को या कहें साधारण महिला को चुनावी मैदान में उतारा है, जो आम आदमी का प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने हम लोगों से बात की। चुनाव के बीच में हम लगातार आप लोगों के बीच में बनी रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत जन सरोकार से जुड़ी हुई आवाज द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।